गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखो 7.9 एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन है। तो देखो पहले हम लोग देखो ये आइडेंटिटी बनती है, आइडेंटिटी में चेंज कर लेते हैं, लेकिन उस आइडेंटिटी में जो कोस स्क्वायर है वो पहले होता है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर x/2 माइनस में साइन स्क्वायर x/2। तो ये इस टाइप से बन जाएगा इंटू में dx। तो देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी है पहले लिख लेते हैं एक बार, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये कोस x के इक्वल हो जाएगा। अब मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ बिकॉज कि जो कोस 2x जो होता है 2x वो क्या होता है, कोस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ क्या है, x/2 है तो ये कोस x होगा फिर, ठीक है ना। 2x हो तो x होते हैं और x हो तो x/2 आ जाएंगे, क्योंकि ये थीटा हाफ हो, जो यहाँ थीटा होगा उसका हाफ हो जाता है यहाँ। तो हमने आइडेंटिटी का यूज कर लिया और हमें पता है कि जो कोस का इंटीग्रल है वो साइन होता है, तो साइन x लिख लेंगे, लिमिट पुट कर देंगे 0 से पाई। तो लिमिट पुट कर लेते माइनस, पहले क्या आ जाएगा, अपर लिमिट साइन पाई और लोअर लिमिट साइन 0। तो ये बन गया, साइन पाई क्या होता है 0 और साइन 0 0 होता है, तो क्या आ गया आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है, तो इसका डेरिवेटिव ये बनेगा। लेकिन सबसे पहले देखो इसका डेरिवेटिव बनता क्या, 2x बनेगा। क्या इसका 2x बन सकता है? अगर हम लोग इसमें से 3 कॉमन ले लें तो बन जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं हमें ऐसे कॉमन लेके करना है, जैसे हम लोग उस तरह से करते थे 6x + 3 = a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस में b, उस टाइप से भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग 0 से 2। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस में 1 हो जाएगा ये, क्योंकि हमें तो सिर्फ x² का जो डेरिवेटिव और 2x बनता है उसको देख के हमने ये चेंज कर लिया है। तो ये क्या है, x² प्लस में 4 इंटू में dx। इसको तो ऐसे ही रख लेंगे हम लोग, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। 0 से 2 माना 2x के डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं, x² प्लस में 4 dx, और प्लस में 3 तो सबके साथ मल्टीप्लाई है 0 से 2, और वो क्या बच गया 1/x² प्लस में 4 इंटू dx। तो 3 इसका तो हमें पता चल गया, ये log इसमें बन गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log x² प्लस में 4 लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। और यहाँ इसकी लिमिट रख लेंगे 0 से 2। लेट करके कर लो तो भी यही आएगा, माना उसमें लेट करोगे तो 1/y आ जाए, log y के प्लेस पे फिर ये रखो तो ऐसे ही आ जाएगा। अगर इस टाइप से हो हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो log डिनोमिनेटर लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इससे थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा भाई। 0 से 2 तो इसको लिख सकते हैं 1/x², 4 को 2 का स्क्वायर इंटू में dx। तो ये आ गया आपके पास log 3। देखो पहले तो यहाँ ब्रैकेट डाल, log देखो 2 रखे, 2 2 जा 4, प्लस में 4 8 आ जाएगा, माइनस में 0 रखो तो log 4 हो जाएगा, प्लस में 3। अब देखो ये क्या बन गया 1/a के प्लेस पे क्या 2 टेंजेंट इनवर्स x बन गया ये बाय a, ठीक है ना। यहाँ से ब्रैकेट डाल लेंगे, तो ये 0 से 2 इसकी लिमिट रख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसका रीजन बताना चाहो तो बता सकते हो आप लोग, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू dx, वो क्या था 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो
प्लस में सी, ये उसका इंटीग्रल होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो क्या बन गया, log m माइनस log n, तो क्या बनता है 8/4 बन गया ना, log m बाई n बन जाएगा। और ये 3/2, पहले वैल्यू पुट करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, 2/2 1। माइनस में 0 पर पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो 3 log 4 2 जा 8, तो 2 आ गया, प्लस में 3/2, तो टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 और टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है। तो ये तो बन गया आपके पास 3 log 2, और ये बन गया देखो 3 π/4 2 जा 8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन में देखो, फिर अब इनको पहले देखो, ये प्रोडक्ट में भी है तो इसलिए क्या करेंगे, पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। 0 से 1 x e की x dx, प्लस में इंटीग्रल 0 से 1 साइन पाई x/4 इंटू में dx, इस तरह से कर लेंगे। इस पे देखो बाय पार्ट्स करेंगे, है ना, प्रोडक्ट इंटीग्रल में जो है बाय पार्ट्स होता है। और बाय पार्ट्स में क्या याद रखते थे, आइलेट वाला जो ट्रिक है वो याद रखेंगे हम लोग। आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। तो ये एल्जेब्रिक हो गया ए, और ये एक्सपोनेंशियल और लास्ट है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो बाय पार्ट्स में क्या करते थे, फर्स्ट एज इट इज माना एक्स, सेकंड का इंटीग्रल ई की एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू में इंटीग्रल ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रल डी एक्स, और फिर ये प्लस में, अब इसका देखो साइन का है, चलो एक स्टेप एज इज लिख लेते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसको, साइन πx/4 dx, इस टाइप से लिख लिया हमने इसको। ध्यान रखना, इसकी भी अभी लिमिट हमें रखनी है, सिर्फ ये तो इंटीग्रेशन किया है। तो x e की x का इंटीग्रेशन e की x होता है, माइनस इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका e की x का इंटीग्रेशन e की x है, और दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो e की x ही आ जाएगा। और इसमें फिर लिमिट पुट कर लेंगे हम लोग। लिमिट क्या है इसकी, 0 से 1। अब इसको कर लेते हैं, साइन का क्या बनेगा, माइनस में माइनस कोस πx/4, और πx/4 का π/4 उससे डिवाइड कर देंगे, माना π/4 से, और ये 0 से 1 इसकी लिमिट है। तो 1 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा e की पावर 1 इंटू, है ना, माइनस ये भी 1, या कॉमन भी ले सकते थे, इसमें से कॉमन लेना चाहे तो अब रख दिया है। तो 0, ये 0 हो गया, e की पावर देखो, ये फर्स्ट ब्रैकेट में रख लो, माइनस फिर 0 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये e की पावर 0 हो जाएगा, प्लस में कॉमन ले लो भाई, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, π/4 आ रहा है, माना π/4 का 4/π हो जाएगा। तो ये लिख लेते हैं माइनस का 4/π, ठीक है ना, ये माइनस भी ले लिया है। तो यहाँ क्या बचा, कोस πx/4 0 से 1, तो ये e1 ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, e माइनस e, तो ये 0 हो गया, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस e की पावर 0, तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये क्या आया, e की पावर 0 1, माइनस 1 की माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 4/π। अब इसकी लिमिट रखेंगे, कोस 1 रखोगे तो π/4, 0 रखोगे तो कोस 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस में 4/π, कोस π/4
1/√2 और माइनस में cos 0 1 होता है, तो इसको लिख लेंगे फिर हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपके पास, इसके साथ करोगे 4/√2 पाई, ये माइनस माइनस प्लस 4/पाई आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये प्लस वाले को लिख लो पहले 4/पाई, फिर हमारे पास जो ये आया देखो ये रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2√2/पाई आ जाएगा, माइनस में 2√2, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 से एक रूट कैंसिल हो जाए तो 2√2 बचेगा अपॉन में पाई, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। 2 क्वेश्चन है, उनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है ABCD में से। तो देखो इंटीग्रल जो है 1√3 dx/1 प्लस में x², तो ये किसका होता है, टेंजेंट इनवर्स x का होता है ये, तो इसमें टेंजेंट इनवर्स x इसका इंटीग्रल हो गया। लिमिट पुट कर लेंगे हम लोग, क्या है 1 से √3 है, तो पुट कर देते हैं, तो क्या बना टेंजेंट इनवर्स, पहले अपर लिखी तो √3 और लोअर लिखी तो टेंजेंट इनवर्स 0। तो टेंजेंट ये क्या होता है 60 की वैल्यू होती है, मैंने उसको क्या लिखे π/3 लिखेंगे, और माइनस में 0 क्या होता है 0 ही होएगा। ये 1 था, ये 1 रखेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये 1 है, तो टेंजेंट 1 कितना होता है टेंजेंट, तो π/4 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 12, 4π माइनस में 3π, तो क्या आ जाएगा π/12। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन देखो, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 22 में भी वही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, तो इसका इंटीग्रल निकाल देते हैं 0 से 2/3 dx/4 प्लस में 9x²। तो देखो या तो इसको वो बनाने के लिए या तो डायरेक्ट 9 कॉमन ले लेते हैं, या फिर इसको ऐसे ही लेट करके कर लेंगे फिर, ठीक है ना। तो पहले तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लो जिनका बनता है dx, जैसे 4 को तो क्या लिख लेंगे 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, और 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो या तो लेट कर लीजिए ना, क्योंकि x होना चाहिए, नहीं तो इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग इसको करना चाहें तो, ठीक है ना। तो देखो इसको डायरेक्ट में कैसे करेंगे, किसका बनता अभी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, टेंजेंट इनवर्स x बनता है, बस इसमें क्या है अब यहाँ a के प्लेस पे 2 हो जाएगा, तो वो क्या बनता है 1/a, a के प्लेस पे क्या है 2 आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x/a, x के प्लेस पे 3x/a ये, लेकिन 3x का डेरिवेटिव जो 3 होता है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो होल डिवाइड में 3 ऐसे रख लेंगे फिर, और इसकी लिमिट क्या 0 से 2/3। लेट करोगे तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई 1/6 हो जाएगा, तो ये टेंजेंट इनवर्स 3x/2 0 से 2/3। अब लिमिट पुट कर लेते हैं, तो 1/6 टेंजेंट इनवर्स, देखो x के प्लेस पे 2/3, 2 से 2 कट जाए 3 से 3 तो 1 आ गया, 0 रखोगे तो डायरेक्ट 0 आ गया, टेंजेंट इनवर्स 0, तो ये आ गया आपके पास 1/6 टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 होता।
माइनस में 0 हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया, π/24 आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा।